भारत के राज्यों में पड़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई प्रदेशों के लिए खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि महाराष्ट्र, तटीय और उत्तरी कर्नाटक में अगले 5 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश और आंधी तूफान अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीट वेव की स्थिति बरकरार रहने वाली है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मिली सफलता से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बेहद उत्साहित है। कांग्रेस के 17 में से 13 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। कांग्रेस को निर्दलीय लड़कर चुनाव जीतने वाले उसके एक बागी सांसद का भी समर्थन मिल गया है। इस तरह 14 सांसदों के साथ कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उत्साहित कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता अब दावा करने लगे हैं कि निकट भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस लीड करेगी। शुक्रवार को कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित सांसदों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे साथ जो पहले गुट थे वे अब पार्टी बन गए हैं। महाराष्ट्र में जब हमारा एक सांसद था तब भी हमने बड़े भाई की भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बड़े उलटफेर की तैयारी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद प्रदेश बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शुक्रवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के साथ दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार ने आपस में चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। लेकिन सीएम शिंदे व डिप्टी सीएम अजित चाहते हैं कि फडणवीस सरकार में बने रहते हुए अपनी पार्टी के लिए काम करे, जिसके लिए फडणवीस राजी नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मात्र 9 पर उनके प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे। इस वजह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। फडणवीस ने इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा की पेशकश की है। वे अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर काम करना चाहते हैं। हालांकि नौतपा 3 जून को समाप्त हो गया है, लेकिन पूर्व विदर्भ में गर्मी का तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर था। गर्मी से लोग परेशान हो गए थे। ऐसे में गोंदिया जिले में कल शाम तूफानी हवाओं के साथ प्री मानसून बारिश हुई। इसके चलते वातावरण में गर्मी कम हो गई और ठंड का एहसास होने लगा। वहीं अब प्री मानसून बारिश से कृषि कार्य में तेजी आएगी।
बरसात का मौसम किसे पसंद नहीं है। जब मौसम ठंडा हो तो बारिश हर किसी को पसंद होती है, लेकिन गोंदिया के रेवेन्यू कॉलोनी के निवासी सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। बरसात का मौसम है, बरसात में नाली साफ ना होने के कारण नाली का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है और वह गंदा पानी घरों में घुस जाता है। पिछले 5 साल से यही स्थिति है। गंदा पानी फैलने के साथ साथ मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। कचरा गाड़ी समय पर नहीं आती, लो वोल्टेज की समस्या रहती है। ऐसी विभिन्न समस्याओं से रेवेन्यू कॉलोनी के निवासियों को जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद में आवेदन दिया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। 2 साल से नगर परिषद का चुनाव नहीं हुआ, नगर सेवक का चुनाव नहीं हुआ, जिसके कारण हर जगह गंदगी का साम्राज्य है। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब नगर परिषद चुनाव कराए, अन्यथा हम विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही आह्वान रेवेन्यू कॉलोनी के निवासियों ने किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पिछले 2 सालों के अंदर जब से नगर पालिका का चुनाव स्थगित हुआ है, तब से सीईओ की मनमानी चल रही है। कहीं भी कोई भी कार्य के लिए सीईओ को बुलाया जाता है, न ट्रैक्टर देते हैं, न कोई सफाई कर्मचारी देते हैं। आज उसकी वजह से ही पूरे गोंदिया का बुरा हाल हुआ है। इसलिए मेरी जनता से निवेदन है कि सीईओ के ऊपर प्रेशर डाला जाए और उन्हें हर वार्ड में उनको बुला करके उनको वहाँ उनकी निगरानी के लिए उनको भेजा जाए, ताकि वहाँ जाकर वो समझ सके कि उनकी समस्या क्या है, या फिर वो अधिकार पूर्व पार्षदों को दिया जाए, जिसकी वजह से उस एरिया के जितने भी काम पेंडिंग है उनको पूरा किया जाए। लोकसभा का चुनाव हो चुका है और नगर परिषद का चुनाव अभी तक के हुआ नहीं है। हम आम जनता की प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, हमारे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। मच्छर वैसे के वैसे हैं, नाली वैसी खुली खुली पड़ी हुई है और रोड में इतना पानी भर जाता है, कीचड़ गंदगी, कि रोड में हम लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। हमारी समस्या का समाधान जब होगा। दिक्कतें तो बहुत है, यानी कि थोड़ा सा पानी आता है, बारिश तो अभी आने वाली है, बारिश से पहले तो इतना पानी जमा हो जाता है कि पूरा रोड पे चलने मुश्किल हो जाता है। नालियों का पानी पूरा आ जाता है रोड पे, यानी सफाई वगैरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इथे खूप गंदगी आहे, झाडणारे येत नाही, नाली साफ करणारे येत नाही आणि जे गडरचे कामं केले तेथे गड्डे पडलेले आहेत, नालीचं पाणी जमा होते, थोडासाही पाऊस आला की पूर्ण गटाराचं पाणी वाहत येते आणि एवढं गंद पाणी असते की वास 2-3 दिवस जात नाही आणि लहान मुलं बाहेर निघू शकत नाही, म्हातारे माणसं फिरू शकत नाही, खूप गंदगी वास तयार होतो। अगर पाणी साचतं, नालीचं घाण पाणी येतं। आम्ही लोकसभेला मतदान केलं, पण विधानसभेला मतदान करणार नाही जर अशीच गंदगी राहील तर, आणि आम्ही त्या मतदान बहिष्कार टाकू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर अधिकारियों ने दिल्ली और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें धारा 144 लागू करना और शहर को नो फ्लाई जोन घोषित करना शामिल है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार मानव रहित हवाई वाहनों, पैराग्लाइडर, माइक्रोलाइट विमान और हॉट एयर बलून के संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठी। पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव पास कर इसकी मांग रखी। इस पर राहुल ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा। लोकसभा में यह पद पिछले 10 साल से खाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ से एक दिन पहले शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में करीब 3 घंटे चली। अब शाम 5:30 बजे कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। इसमें संसदीय दल का
का नेता चुना जाएगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा, जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां पार्टी की सीटें बढ़ी है। खड़गे ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा पार्टी के हर एक नेता और कार्यकर्ता को बधाई दी।